ये जो पूरी तंजीम है, ये तो मिलके भी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो आदमी आके सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को, सदाकत अब्बासी साहब को, जो बाहर से उनके लिए शर्ट ले आता है, जो उनके लिए जूता ले आता है, वो ओहदा ले लेता है अगले दिन। जिस तरह हवाई चप्पल जो है उससे मट्टी निकल के आपके ऊपर गंद पड़ता रहता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। बड़ा अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। 2 साल में हमने जितना कुछ कर लिया है, इतने की तवक्को जो है वो लोग भी नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था। देखें 2 साल में जो सबसे पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो तकरीबन 70% बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो बंद थे। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में 38 डॉक्टर थे और मेरा ख़्याल है कोई 75 या 78 के करीब जो था वो हमारा मेडिकल अमला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में 700 जो लोग हैं वो हमने मेडिकल में लेके आए हैं, जिसमें से 300 डॉक्टर्स हैं और 400 पैरामेडिक स्टाफ है। और इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में एक भी बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसा नहीं है जो चल ना रहा हो, सारे वर्किंग कंडीशंस में है। इसके साथ साथ हमारा जो स्कूल्स में टीचर्स जो थे वो हमारे बहुत ही कम थे। अब हमने उसको जो है वो पूरा किया है। फिर हमने संगोई में कॉलेज जो था वो तकरीबन 70% बन के बाकी जो है वो ख़त्म हो गया था, उसको हमने रीएक्टिवेट किया, उसको हमने जो है वो चलाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है। इसके बाद अगर तहसील पिंड दादन खान पे आएँ तो जो सबसे बड़ा मुतालबा था, मेरा ख़्याल है कोई 100 साल का सबसे बड़ा मुतालबा था, वो ये था कि नहर बननी चाहिए। ये नहर जो थी ये 1898 में जब ये बना था बैराज, उसके साथ ही ये नहर का आइडिया आया था और उसके बाद जो है 100 साल इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई और आपको याद है वो इस ब्रिज का इफ्तिताह करने आए थे, उस वक़्त ये मंसूबा जो है वो रिवाइव हुआ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में और ये मंसूबा फिर कोलैप्स कर गया। इसके फ़ंड इन्होंने फिर जो है वो शिफ्ट कर दिए यहाँ से, उसको आकर के हमने बहाल कराया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो नहर का जो पहला मरहला है वो तो बिल्कुल शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह अगला जो हमारा है प्रोजेक्ट ये इंशाल्लाह 2024 में पूरा जो हमारा तीनों मरहले हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे और इससे पूरी एक हमारी आप समझिए कि पिंड दादन खान की, जेहलम की पूरी मईशत जो है वो तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा तकरीबन हमने 30 करोड़ रुपए की जो रोड्स हैं वो हमने इधर 60 करोड़ की टोटल जेहलम में जो है वो MNAs की ग्रांट से और तकरीबन 30 करोड़ की जो है वो MPAs की ग्रांट से जो है वो तकरीबन आप समझें कि 1 अरब रुपए की नई सड़कें जो हैं वो बनी हैं। उसके साथ साथ जो हमारी छोटे मंसूबे हैं, जैसे हमने पिंड दादन खान में पूरा स्टेडियम जो है वो नया बनाया है, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम जो है वो खेड़ा में जो है वो बना है और तो इस तरह के काम हो गए। तकरीबन 55 अरब रुपया 2 सालों में ज़िला जेहलम के ऊपर खर्च हुआ। मसला जो हमारा जेहलम में आता है या पिंड दादन खान में ये आता है, बाकी हलकों में इवन जो ये जो हमारा साथ वाला हल्का है, दीना तहसील कह लें या जो जेहलम तहसील कह लें, यहाँ पर भी ना बुनियादी चीज़ें हुई हैं और आपने उसके ऊपर एक चीज़ें बनानी है। हमारा जो मसला है वो ज़्यादा ये है कि हमारे यहाँ तो पता नहीं ये करते क्या रहे हैं इतने साल, इन्होंने 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया। सो हमें हर चीज़ ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है, चाहे स्कूल हो, चाहे आपकी जो है वो सड़क हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो। वो पानी का एक जो मसला है, आपने देखें पानी के ऊपर अब तक 88 करोड़ रुपया कागज़ों में खर्च हुआ है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है मुझे तो समझ नहीं आता किधर खर्च हुआ। अगर आप जो अपना हमारी जो बड़ी स्कीमें हैं, नूरबी धन की स्कीम देखें, खेड़ा की स्कीम देखें, थल के इलाकों में स्कीमें देखें, ये सारी स्कीमों के ऊपर पैसा कागज़ों में तो लगा हुआ है, लेकिन हमें तो सिफर से शुरू करना पड़ रहा है। लिहाजा उसके लिए भी पूरी हमने प्लानिंग की। अब प्लानिंग में 2 मसले आते हैं। एक तो यह है कि पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने तो जेहलम को 2 साल से हमें 1 रुपया भी नहीं दिया और सिर्फ जेहलम को ही नहीं बाकी जगहों पे भी बिल्कुल नहीं दिया। और हमें रिलाय करना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और फिर हमें रिलाय करना पड़ता है जो जिस तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक है या जो मेरे एक पर्सनल ताल्लुकात हैं बाकी बार सफ़ीरों से या इदारों से, उनको इस्तेमाल करके तो हम फिर फंडिंग लाते हैं। लेकिन असल काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है कि वो हमें फ़ंड करे। और एक तो पैसे नहीं है, फिर पैसे ज़ाया बहुत होते हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ है
वो पूरे जो पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ है वो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना उनमें इंजीनियर्स की कैपेसिटी है कि वो प्रोजेक्ट्स बना सकें। और ये जेएलएम की प्रॉब्लम नहीं, अभी आपने कराची में देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोकल इंजीनियर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है अपने प्रोजेक्ट्स बनाने की। सो एक पैसे नहीं होते, दूसरी कैपेसिटी नहीं होती। सो इन दोनों को फिर साथ एक मिलाना पड़ता है। अब हमने अपने इदारे जो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, उन इदारों को हमने लगाया है। तकरीबन 30% इम्प्रूवमेंट हुई है पहले साल में। जो दीना मंगला रोड है वो तो खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, उसके ऊपर तो देखें ना 1 अरब रुपया जो है वो हो चुका है, 60 करोड़ रुपया उसका रिलीज़ हो चुका है। वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, तो इसलिए ख़राब है। ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है मेरा जेएलएम के लिए, जो बड़ा एक व्यू है, उसमें हमारा व्यू ये है कि हमने ये दीना मंगला रोड बना ली है, ये 1 अरब रुपए की रोड है। दूसरी रोड जो हम इंशाल्लाह जो अब फाइनल स्टेज में है, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर में शुरू हो जाएगी, वो है कंदवाल से लेके तो जीटी रोड तक ये जो डुअल कैरेज वे है, ये 16 अरब रुपए की सड़क ही है। ये भी अब FWO जो है वो दे रहा है। दोबारा पंजाब हुकूमत से फंडिंग देने में उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं थी। सो अब FWO इसको BOT के ऊपर बना रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट सड़क है जो वज़ीराबाद को कनेक्ट करेगी इस्लामाबाद से, और वो मोटरवे भी आपको याद है, ये हमने तजवीज़ की थी जब जलसे पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। अब आकर के उसकी प्लानिंग स्टेज मुकम्मल हो गया। मुराद सईद साहब ने उस दिन जो अपनी 2 सालों की बताई है कारकर्दगी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इस रोड को लेके आ रहे हैं। सो अब इसका नतीजा क्या होगा, आप कश्मीर जो है वो आप GT रोड से जुड़ गया जेएलएम से, जेएलएम मोटरवे जो है वो GT रोड से जुड़ गई, और ये वज़ीराबाद रोड जो है ये यहाँ पे इधर आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस्लामाबाद से रह जाएंगे 45-50 मिनट की फासले के ऊपर, और हम ये जो जेएलएम है ये एक हब बन जाएगा पूरा हमारे नॉर्थ पंजाब का, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट शहर होगा फिर सियालकोट और आप समझिए इनके दरमियान। और ये जो सारी हमारा इस्लामाबाद की जो विसिनिटी है, ये फिर हमारा पूरा जो है ये इंशाल्लाह ताला ये डेवलप होगा। जो अगले आप समझिए कि 5 से 8 सालों में इंशाल्लाह जेएलएम जो है विल बी एज इम्पॉर्टेंट अ सिटी, जितना इस्लामाबाद अहम शहर है उतना ही जेएलएम अहम शहर होगा। चक निज़ाम का ब्रिज तो मंजूर है, उसके ऊपर पहला तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 करोड़ रुपया इन्होंने जारी भी किया। देखिए इस वक्त सच्ची बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उनका कोई डेवलपमेंट का विजन नज़र नहीं आ रहा। जब तक सूबाई हुकूमत जो है वो उसका डेवलपमेंट का विजन ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मुकम्मल करना। अब आप देखें हमारे यहाँ स्कीमें हैं, हमारे दोनों स्टेडियम जो हैं, पिंड दादन खान का भी और ये जो हमारा ख्योड़ा का, ये 75% कंप्लीट है, और 25% के ऊपर जो है वो रोक के बैठे हुए हैं। पानी की स्कीमें हमारी जो 80% कंप्लीट हैं, 20% के फंड जो हैं वो रुके हुए हैं। सीवरेज की स्कीमें हैं, वो अगर आपका 7 करोड़ रुपया चाहिए तो आप 1 करोड़ रुपया रिलीज़ करते हैं। जब तक सूबाई हुकूमत का डेवलपमेंट का विजन क्लियर नहीं होगा, ये 100% मसाइल ख़त्म नहीं होते। सो हम तो बात ज़ाहिर है PM साहब से भी रोज़ाना कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं कि इस चीज़ को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक चक निज़ाम का, जिस तरह से आपने कहा, ब्रिज मंजूर है, इनिशियल फंडिंग जो है वो उसकी हो चुकी है, और उसको भी सिर्फ जो है वो धक्का लगाने की ज़रूरत है चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से, और उनको दोबारा लेटर भी मैंने लिखा है कि आप ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं इसको फौरी तौर पे शुरू करें। 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम पुश कर रहे हैं। हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक ने एक इमदाद दी तकरीबन $400 मिलियन की। उस जो उनकी जो इमदाद थी वो पहले तो पिछले को 3 सालों से 4 सालों से ऐसे रिडंडेंट पड़ी हुई, किसी को पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। फिर जब ये आसिफ बने इनके एडवाइज़र चीफ़ मिनिस्टर साहब के, तो इनसे मैंने दरख्वास्त की कि उस इमदाद को रिवाइव किया जाए। उसके बाद प्लानिंग डिवीज़न में के पास ये थी, उन्होंने उसको जो है वो किया है। अब हमने 3 जगहों के ऊपर जो जेएलएम के प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो जेएलएम शहर में जो बड़ी मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि हम ये जो हमारी जो दरिया की साइड के ऊपर एक आपको पता है मस्जिद है, उसके बाद गुरुद्वारा है, उसके बाद मंदिर है, ये तीनों रिवाइव हों और वहाँ पे हम एक पूरी फूड स्ट्रीट बनाएं
ताकि एक पूरा जो एक तो मजहबी रवादारी का इजहार होता है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, और दूसरा यह है कि हमें अपनी ये पूरी जो स्ट्रीट है इसको हम खूबसूरत करें। उसके साथ ये जो रोहतास है इसको एक बाईपास की ज़रूरत है ताकि आबादी जो है वो आगे ना बढ़े, और उसके में वो बाईपास ला रहे हैं। और तीसरा ये चेयर लिफ्ट जो है वो ये आ रही है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अब नेशनल पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा है जो क्लाइमेट चेंज के तहत आ रहा है। उसमें अमीन असलम साहब से भी मेरी बात हुई है। एक बहुत हमारी इलाके के ऊपर इमराना टिवाना है, हम एक बहुत काबिल प्रोफेसर हैं इसकी आर्किटेक्चर की और हिस्ट्री की। वो उन्होंने इस पूरे इलाके को स्टडी किया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो टिल्ला जोगियाँ है ये मोहनजोदारो से भी पुराना इसकी जो है वो है। हम तो ज़ाहिर है एक बड़ी जो जेलम है, चकवाल है, ये जो सारा हमारा पोठोहार का इलाका है ना, ये हम बहुत बड़ी तारीख़ के अमीन हैं। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि देखें हम पोरस जैसा जो हमारा सन ऑफ द सॉइल है उसको हमने जेलम में भी रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ। और इसी तरह से जो और हमारे हिस्टोरिकल लोग हैं, फिगर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जंगें लड़ी और स्पेशली बाहर से आने वालों के ख़िलाफ़ यहाँ पे खड़े हुए, उनको हमने नहीं किया। तो ये पूरा एक प्रोग्राम है जो इंशाल्लाह 5 साल में इम्प्लीमेंट होगा। सुई गैस पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जेलम में तो हमारे पास गैस है ही नहीं ना, ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। जहाँ पे है भी पिंडी में या जेलम शहर में भी इवन या बाकी जगहों पे, वहाँ पे गैस आती ही नहीं है, प्रेशर्स ही नहीं है और वो गैस सप्लाई नहीं हो रही। सो अब ये वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि जी इसको आप इसलिए आप मान जाएं कि अगले 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा और जो सिंध है उसके भी जो ज़खायर हैं गैस के वो डिप्लीट कर जाएंगे, तो फिर जो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो अब एक फार्मूला तय हो रहा है और उसके मुताबिक जो है ये गैस जो है वो उसको देंगे एलपीजी को, और ये जो नेचुरल गैस है जो हमारी अपनी है उसको मिक्स करके लोगों तक मिलेगी, जिसके नतीजे में गैस होगी महंगी। ये जिस रेट पे अभी मिल रही है उस रेट पे नहीं मिलेगी, ये तकरीबन 300-400 गुना महंगी होगी, लेकिन मिलेगी। उसमें फिर क्या है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हम हरनपुर से गैस लाना चाह रहे हैं जीटी रोड तक, और जीटी रोड से फिर हम ले जाना चाह रहे हैं दीने तक। ये इधर से लाएंगे और ये सुहावा को हम लाना चाह रहे हैं इधर गुजर खान साइड से कि वो गैस जो है वहाँ पे आए। सो ये एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव है, उसके ऊपर हो गया हुआ है, सर्वे भी हो गया हुआ है। पहले मरहले का आगाज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले तकरीबन 1 से 1.5 साल में जो पहला मरहला है वो होगा हमारा ये हरनपुर से लेके जलालपुर तक, और दूसरा मरहला होगा जलालपुर से लेके जीटी रोड तक। पिंडादन खान तहसील तो उससे भी पुरानी है, वहाँ पे भी नहीं है। तो सवाल यही तो मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ से MP MN जो बनते रहे हैं ये इन्होंने किया क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो उनको बनानी चाहिए थी, और बड़ा पैसा खर्च हुआ है। पिछले 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने 17 खरब रुपया पंजाब में ख़र्च किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें जेलम को कितना मिला। जवाब है 0, क्योंकि जो आखिरी बार जो भी कोई डेवलपमेंट हुई है जेलम में वो तो हुई है जब वो फ़ारूक साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे या जो शहबाज साहब थे, उसके बाद तो हुई ही नहीं है। तो वो उस सिलसिले को अब हमने आके दोबारा शुरू किया है। हाँ, उनकी फंडिंग का मामला, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पूरा उनको स्टडी भी किया है। उसके साथ इंशाल्लाह हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल वो कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं। बट दोबारा इस वक्त HEC के पास जो है वो उनके फंडिंग के इश्यूज़ हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनको हम तगड़ा करें इस मामले में। इंशाल्लाह पहली जो तरजीह है ना मेरी, वो मेडिकल कॉलेज जो है वो जेलम में पहले आ जाए, इंजीनियरिंग वाला इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में लाएंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखें वो प्रॉब्लम सिर्फ बिल्डिंग बनाने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप बिल्डिंग बना लेंगे तो फैकल्टी कहाँ से आएगी। असल बात तो ना पढ़ाने वाले लोग कौन है, वहाँ टेक्नोलॉजी क्या लगी हुई है, क्या हुआ। सो हमेशा हर काम के मरहले होते हैं। हमने मरहला वाइज सबसे पहले अब मैंने बैरूनी कॉलेज पिंडादन खान में, और ये जो जेलम में हमारा जो गर्ल्स कॉलेज है लड़कियों का, इसके अंदर मैं स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री लगा रहा हूँ, जो कि IT की हवावे लगा रहा है, और एक पाकिस्तान टबैको कंपनी, एक तरफ हवावे लगा रहा है, एक टबैको कंपनी लगा रही है। उससे हमारे जो बच्चे हैं वो पहली फील्ड में आएंगे।
दूसरा ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये हमारा ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम इस यूनिवर्सिटी को जो है वो यहाँ पे लेंगे। इससे पहले जो 2 हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक हमारा चक दौलत में और एक हमारा पिंड दादन खान शहर में, इन दोनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को मैं इंशाल्लाह उठा रहा हूँ और इनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, जो कि फिर जो लोग यहाँ से निकलें ताकि उनको नौकरियाँ 100% जो हैं वो मिलें। इस बार एक्चुअली तो काफ़ी अच्छा हैंडल किया है मेरे ख्याल में। देखें, हमारा जो था पानी जो है उस पर थोड़ा बहुत नुकसान जो ज़्यादा हुआ है ना, वो बारिशों से नुकसान हुआ है, डैम के पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। डैम का पानी तो इन्होंने इस दफ़ा बल्कि ये किया, एंड ऑल्सो क्रेडिट गोज़ टू जनरल मुजम्मल साहब, जो हमारे MP जो जफ़र साहब के जो हैं वो करीबी अजीज़ भी हैं, और ज़ाहिर है ही इज़ ऑल्सो सन ऑफ द सॉयल, और उनको जेलम की बड़ी फ़िक्र भी थी। पिछली दफ़ा भी बड़ी फ़िक्र थी, इस दफ़ा भी बड़ी फ़िक्र थी। तो वो जनरल मुजम्मल साहब के साथ में बड़ा क्लोजली इन टच रहा। उन्होंने ये पहले ही सेंस कर लिया था कि इस बार बारिशें बड़ी ज़्यादा हैं तो ये पानी का नुकसान होगा, तो उन्होंने पहले ही जो था कुछ पानी जो था वो मंगला से निकाल लिया, जिसके बाद हमारा जो है वो 1 लाख क्यूसेक से पानी ऊपर नहीं गया, जिसकी वजह से उस तरह का सैलाब जो है वो नहीं बना। मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा बाहर है, साथ ही हैं, इतने तो बाहर ही। हाँ, सिटी मेन सिटी में जो है वो शायद नहीं होना तो देखें ना, असूलन तो ये होना चाहिए कि एक हमारे पास फेडरल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एक प्रोविंशियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। फेडरल महकमे सारे फेडरल कॉम्प्लेक्स में होने चाहिए, प्रोविंशियल जो है। अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो बेसिकली जो जिसके ऊपर मैं अभी जेलम शहर के, चूँकि मेरा हल्का नहीं है फ्रेंकली, तो जेलम शहर के ऊपर मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी काम जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जेलम शहर में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि देखें, जब तक जेलम को हम ब्रांड नहीं करेंगे, उसको खूबसूरत नहीं करेंगे, चीज़ें जो है बेहतर नहीं होंगी। सो मेरी अब प्रायोरिटी ये है, मेरा पहला ये है, एक तो हमने वो अल्ताफ़ पार्क और वो साइड जो है उसको हमने डेवलप करना है। दूसरा ये है कि ये जो जुडिशरी है हमारी, ये कंपनी बाग हम इनसे खाली कराएँ, ये अपना इनको हम कॉम्प्लेक्स बना के दें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स अलहदा बनाएं, और ताकि कंपनी बाग हम रिवाइव करें। कंपनी बाग इतना हमारा हिस्टोरिकल बाग है, उसको हम जो है इस तरह से, उसमें रहाइशें बन गई हैं, उसमें सारा जो है वो इलाका जो है वो ख़राब, और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कर दी है। पता नहीं ये पिछले हमारे DCO साहब जो थे, उससे PMLN के दौर में उन्होंने पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बना दिया। आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते पार्क्स के अंदर, वो तो एक नेचुरल उस तरह का रहता है जिसमें आप पार्क्स बने और ये करें, बट लेकिन अभी भी उसके ऊपर भी मेरी पूरी बात इंशाल्लाह हो रही है। नहीं, किसी को भी नहीं मिल रहे ना। देखें, हमारा CM साहब से देखें, हमारा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है, लेकिन देखें, अगर मैं MNA बनाऊँ जेलम से और मैं जेलम के लोगों का हक ही नहीं लेके दे पा रहा, तो मैंने फिर अचार तो नहीं डालना सीट का। तो जो उनसे लड़ाई है, अगर बाकी MPs नहीं बात करते तो वो तो ज़्यादती करते हैं ना अपने लोगों के साथ जिनसे वो वोट लेके आए हैं। अगर मैं जेलम के लोगों ने मुझे वोट दिए हैं तो मेरा पहला फ़र्ज़ यही बनेगा कि वफाक में हो, सूबे में हो, हम उनसे ये कहें कि जनाब मेहरबानी करें, हमारा जो शेयर बनता है वो आप हमारे सामने दें। तो आपने देखा जब जलसे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो मैंने यही कहा था कि हमको भीख तो नहीं मांग रहे, हम तो देखें 370 अरब रुपया हर साल हम टैक्स में देते हैं, हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं तो ज़ाहिर है समझता हूँ कि बाकी जो हमारे मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनको भी आवाज़ अपनी खड़ी करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और मुश्तरका एक जो है वो लाएमल जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों को अगर आपने अपग्रेड करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे तब मिलते हैं जब आपका जो है वहाँ के ऊपर, ये जो पहले हमारे MNA MPs रहे हैं, इन्होंने यही किया ना कि ये तो MPA बन के वहाँ जाके तो 5 साल सो जाते थे। अब हम हमारे पास भी ऑप्शन है, हम भी आके सो सकते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं अपना हिस्सा लेने की, अपना शेयर लेने की। मेरा बड़ा भाई है, उससे क्या इख्तलाफ होगा, जो वो कहेंगे वही होना। देखिए, ग्रुप तो खैर वहाँ होते हैं ना जहाँ दूसरे ग्रुप की कोई हैसियत हो, जहाँ आपने हमारे साथ ही कंपैरिजन कर दिया तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। ये जो पूरी तंजीम है, ये तो मिलके भी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये तो जो आदमी अनफॉर्चुनेट PTI में ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सारे MNAs ने ये बात उठाई है, और सारे जो
पार्लियामेंट्री लीडरशिप है उसने ये बात उठाई है। और ये सिर्फ हमारा जेलम का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो आदमी आके सैफुल्लाह न्याजी साहब को, सदाकत अब्बासी साहब को, जो बाहर से उनके लिए शर्ट ले आता है, जो उनके लिए जूता ले आता है, वो ओहदा ले लेता है अगले दिन। इस तरह से पार्टियां तो नहीं चलती। ये तो मजाक है जो पीटीआई के साथ हुआ है और सारे पाकिस्तान में जो हुआ है। वो ये बेचारे, इनकी क्या हैसियत है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हवाई चप्पल की तरह होते हैं। वो जब आपके साथ भी चलते हैं तो उनको वो जिस तरह हवाई चप्पल जो है उससे मट्टी निकल के आपके ऊपर गंद पड़ता रहता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये भी कुछ हमारे दोस्त, ऐसे भी तो दोस्त होते हैं ना। शाहनवाज तो हमारे साथ था, कल भी साथ थे, परसों भी साथ थे। शाहनवाज का तो कोई प्रॉब्लम। बल्दियाती इलेक्शंस में मुझे लगता है कि अभी सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अभी शायद फौरी तौर के ऊपर इम्कान शायद ना हो बल्दियाती इलेक्शन होने का। और अगर अदालत में केस है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आए तो फिर शायद तेज़ी आए। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता। वो तो 100% हम नॉमिनेट करेंगे उसमें। जो मतलब अगर आपका किसी को ये गलत फहमी है कि इस तंजीम ने नॉमिनेट करना है और वो हो जाएगा, तो वो तो फिर गलत फहमी है ना, उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता। ये रहते हैं, पहले भी गलत फहमियों में थे कि टिकट हमें मिलेंगे और हम करेंगे। ऐसे नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे नहीं चलती हैं। और ठीक है, अपना आप जो है अपने ओहदे शोहदे बांट लें, खुश हो लें कुछ अर्सा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी अगर इसमें कोई तंजीम है या जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या जो आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेलम का अब तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि ये जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स थे ये वापस किए जाएं उनको। अगर जो भी पॉलिसी है, कोई इसमें आना चाहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आना चाहता है, इबादत गाहों के ऊपर जो भी मसले हैं वो आप लेके आएँ, इंशाल्लाह उसको देखें। जेलम में देखें, हम आपको इंशाल्लाह ताला अगला 2 साल है ना, उसमें हम 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ के, 12.5 एकड़ के किसानों को एक टेक्नोलॉजी फॉर्म डेवलप करके देंगे, जिसमें पूरा जो हमारा जेलम का जो किसान है उसकी बिल्कुल एक फार्मिंग की बिल्कुल नौयत चेंज हो जाएगी। उसमें हम ये फॉर्म लेंगे, उसको सॉइल एनालिसिस से लेके सीड सिलेक्शन और पूरा पैकिंग तक जो है वो हम उनको पूरा एक यूनिट बना के देंगे जो हमारे जेलम के किसान हैं उनके लिए। और उसमें 2.5 एकड़ की जगह 1 एकड़, 2.5 एकड़ इस तरह से जो फॉर्म्स हैं वो डेवलप करेंगे। इसके साथ मैं इंशाल्लाह ला रहा हूँ 10 स्कूल जेलम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल्स होंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना स्पेशली, उनको लोग वहाँ पे बच्चे दाखिल नहीं कराते क्योंकि वो लगता है कि उनका स्टैंडर्ड बड़ा लो है। सो ये हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, 5 स्कूल जो हैं वो इस साल उम्मीद है मुझे कि हम इंशाल्लाह कर देंगे। उनको हम एक मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज़ दे रहे हैं, उनको हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो स्कूल्स हैं उनका एक पूरा, स्पेशली वो लाइव बच्चे जो थोड़े साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक बड़ा जेलम के अंदर ही फिर 2 लेबॉर्ट्रीज, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम बना रहे हैं, एक गर्ल्स कॉलेज जेलम में, एक अलबेरूनी कॉलेज में। ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं आईटी की, और उससे एक बड़ा जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आईटी में जाना चाहते हैं उनको एक बहुत जो है इसका फ़ायदा जो मिलेगा। फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हम उठा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया चक दौलत का और पिंड दादन खान का, तो इनका जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो हम बजवाला में बना रहे हैं, जो पाकिस्तान का नहीं साउथ एशिया का सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन का पार्क होगा। उससे भी हमारा जो किसान है लोकल, उसको बिल्कुल एक बदल जाएगा। क्योंकि हम तो हर दफ़ा देखें ना, गंदम लगाते हैं, उसके बाद बाजरा लगाते हैं, उसके बाद मकई लगाते हैं। ये जो जड़ी बूटियाँ जिनके ऊपर हम लेके आएंगे, ये तो आप समझें कि 10-10, 15-15 लाख रुपए का एक एकड़ की जो है वो आमदनियाँ होगी, उससे बढ़ जाएगी, बहुत आमदनी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जेलम में इस वक्त जराइम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। हमारा अगर आप उठा के देखें तो जेलम पाकिस्तान के चंद मोस्ट पीसफुल इलाकों में है। सो अगर एक कोई चोरी हो जाए या कहीं कोई ज़ाती मर्डर हो जाए तो उससे आप ये नहीं कह देते कि उसमें बड़े जराइम बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पिछले 10 सालों के फिगर्स उठा के देखें तो जेलम में जराइम डिक्लाइन हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि हमें ज़रा
जो रोशन साइड है वो भी ज़रा देखनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जो हमने आपसे वादे किए हैं वो इंशाल्लाह वो पूरे करें। और ये जो भी हमने सोचा है, JLM को असल काम ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, इस्लामाबाद में नौकरियां करते हैं। हमारी मंजिल ये है कि लोग बाहर से आएँ और JLM में इंशाल्लाह नौकरी करें।